तो चलिए सीधे उन दो बड़ी पहेलियों में गोता लगाते हैं जो शेयर बाजार में कदम रखने वाले किसी भी नए इंसान के दिमाग में घूमती हैं। ये दो सवाल मतलब सेंसेक्स और निफ्टी आखिर हैं क्या भला? और अगर ये इतने जरूरी हैं तो इन्हें सीधे खरीद क्यों नहीं सकते? बहुत लोगों को ये बात उलझा देती है। तो चलिए एक एक करके इन गुत्थियों को सुलझाते हैं और इसकी शुरुआत होगी बाजार को समझने से। अब देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें भारत के दो सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स मतलब स्टॉक एक्सचेंजों पर एक नज़र डालनी होगी। इन्हें एक तरह से शेयरों का सुपरमार्ट समझ सकते हैं। तो जी, भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएससी कहते हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी। यहीं पर सारी कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि बीएससी जो है वो ज्यादा पुराना एक्सचेंज है और उस पर कंपनियां भी ज्यादा लिस्टेड हैं, लगभग 5000 से भी ऊपर। तो अब सोचिए, एक तरफ हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, ऐसे में एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। कोई कैसे बताए कि आज पूरा बाजार कैसा काम कर रहा है, अच्छा या बुरा? मतलब पूरे बाजार का मिजाज कैसे पता चले? इसे ना एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी की तरह समझिए। एक ऐसी मंडी जहां 5000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की सब्जियां हैं। अब अगर पता लगाना हो कि मंडी में आज दाम बढ़े हैं या घटे हैं, तो क्या हर एक सब्जी का भाव पूछा जाएगा? नहीं ना, ये तो लगभग असंभव काम है। तो फिर सवाल जस का तस है, आखिर हजारों कंपनियों के परफॉर्मेंस को एक साथ ट्रैक किया कैसे जाए? हर एक स्टॉक पर नजर रखना तो मुमकिन नहीं है, तो इसका कोई ना कोई आसान रास्ता तो होना ही चाहिए ना। और यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन काम आता है, और वो समाधान है इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या होता है? ये एक छोटी सी सैंपल बास्केट की तरह है। इसमें पूरे बाजार की कुछ टॉप कंपनियों के शेयर रखे जाते हैं। अब अगर ये बास्केट ऊपर जा रही है तो माना जाता है कि पूरा बाजार अच्छा कर रहा है, और अगर ये नीचे जा रही है तो बाजार का मूड खराब है। इसने हमारा काम वाकई बहुत आसान कर दिया है। और इसी से सीधे सीधे जुड़ता है हमारा आज का टॉपिक कि सेंसेक्स और निफ्टी असल में है क्या। तो जी, ये भारत के दो सबसे मशहूर इंडेक्स हैं। यही वो सैंपल बास्केट है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। इसका पूरा नाम है सेंसिटिविटी इंडेक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बाजार की सेंसिटिविटी को मापता है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी का इंडेक्स है, और इसमें बीएससी की टॉप 30 सबसे बड़ी और सबसे एक्टिव कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक किया जाता है। और ठीक इसी तरह है निफ्टी 50। इसका नाम नेशनल 50 से बना है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी का इंडेक्स है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एनएससी पर लिस्टेड टॉप 50 बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को एक साथ ट्रैक करता है। लेकिन अब एक बहुत ही जायज सवाल मन में आता है कि जहां बाजार में हजारों कंपनियां हैं, वहां सिर्फ 30 या 50 कंपनियां मिलकर पूरे बाजार का हल कैसे बता सकती हैं? ये कैसे मुमकिन है? और इसका जवाब ना सच में काफी चौंकाने वाला है। देखिए, जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियां हैं ना, वो इतनी विशाल हैं कि अकेले ही पूरे बाजार की कुल कीमत का लगभग 50% हिस्सा कवर कर लेती हैं। जी हां, 50%। मतलब बाजार का आधा वजन तो इन्हीं कंपनियों पर है। इसीलिए ये एक बहुत सटीक पैमाना बन जाती है। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि निफ्टी और सेंसेक्स असल में एक थर्मामीटर की तरह हैं। थर्मामीटर क्या करता है? वो बस शरीर का तापमान बताता है, उसे खरीदा नहीं जा सकता, मतलब तापमान को नहीं खरीदा जा सकता। ठीक वैसे ही ये इंडेक्स सिर्फ बाजार का हाल बताते हैं। ये खुद कोई स्टॉक नहीं है जिन्हें खरीदा जा सके। और इसी बात से हम अपनी दूसरी पहेली पर वापस आते हैं, जो हमने शुरू में पूछी थी कि अगर इंडेक्स को सीधे सीधे खरीद ही नहीं सकते, तो फिर कोई व्यक्ति इसके परफॉर्मेंस के आधार पर पैसा कैसे लगा सकता है? इसका क्या तरीका है? इसके लिए मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला तरीका है सीधा निवेश, मतलब जो भी कंपनियां इंडेक्स का हिस्सा हैं, जैसे निफ्टी की 50 कंपनियां, उनके शेयर एक एक करके खुद खरीद लिए जाएं। और दूसरा तरीका है अप्रत्यक्ष निवेश, जो कि ज्यादा आसान है। इसमें एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। यह फंड अपने आप उन सभी कंपनियों में पैसा लगाता है जो इंडेक्स में हैं, और सारा काम खुद ही मैनेज करता है। तो इन इंडेक्स को समझना बाजार के पूरे शोर को एक साफ संकेत में बदल देता है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। अब जब बाजार की ये नब्ज थोड़ी और साफ हो गई है, तो ये सवाल जरूर उठता है
कि बाजार के ये उतार चढ़ाव भविष्य के वित्तीय फैसलों को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।